नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ आपका होस्ट एंड घोस्ट डॉक्टर मुबीन। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, सिटी वेब का जो प्रोग्राम है वो आप सभी के लिए मैं लेकर के आता हूं। लेकिन आज जो सिटी वेब के इस प्रोग्राम में आपके लिए लेकर के आया हूं वो है बॉलीवुड नाराज़गी। तो बॉलीवुड नाराज़गी में मैं आज आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू कराने वाला हूं जो कि अपने आप में एक वेल सेटल्ड इंडस्ट्री में एक शख्सियत है। उन्होंने अपने पाँव किन किन मशक्क़तों को लेकर के अब अपने पाँव जमाए हैं इंडस्ट्री में, क्या क्या उनके साथ वाक़यात रहे हैं, क्या क्या उन्होंने जो है वो दिक्कतें झेली हैं। आज वो आपसे खुद रूबरू होंगे। हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं राजुल आलम साहब का। राजुल आलम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू। तो आप पहले अपने बारे में बताइए। मैं डायरेक्टर राजुल आलम हूँ। सबको मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। और बहुत आभारी हूँ मैं डॉक्टर मुबीन साहब का, जो इन्होंने मुझे आपके सामने लेके आए, यहाँ स्टूडियो में लाए। ये भाई मोहब्बत है, ये तो आपकी ये मोहब्बत तो है मुबीन साहब, लेकिन क्या होता है कि आपको पहले ये बताइए कि मैं यहाँ पहुँचा हूँ, आपको कैसे पता चला? भाई बहरहाल देखिए, कई सारी चीज़ होती है। खुफिया जो है वो हमारे विभाग के लोग कहीं ना कहीं लगे रहते हैं। कहीं से खुशबू आई और हम आपको पकड़ के अपने स्टूडियो में लेकर के आ गए। आपकी मेहरबानी है साहब, उसके लिए तो मैं स्पेशली आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। वैसे मैं एक बात बताऊँ आपको, मैं काफ़ी कई दिनों से मैं फिराक में था आपके। अच्छा। कि भाई आपसे मुलाकात हो, जो आपके तजुर्बात हैं किस तरीके से, जो जी। एक अच्छा खासा जो मटेरियल है आपके पास बॉलीवुड इंडस्ट्री का। जी। तो मैं कहीं ना कहीं ये सोच रहा था कि मैं उसको कैप्चर करूं लोगों के लिए। भाई, हाँ भाई, जो हमारे जो दर्शक हैं वो उनको भी पता चलना चाहिए कि किस तरीके से जो है लोग मेहनत करके अपना एक मकाम हासिल करते हैं और कैसे वो अपने आप को एक स्टैंडेबिलिटी पर लाकर खड़ा कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आपसे बेहतर और कोई हो ही नहीं सकता था। ऐसा कुछ नहीं है मोबिन साहब, हमसे भी बड़े बड़े दिग्गज पड़े हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको शुक्रिया अदा ये करना चाहूँगा कि आपने मेरे जो भाग दौड़ के बीच में जो आप मुझे पकड़ के और यहाँ अपने स्टूडियो में ले आए, उसकी काबिलियत के लिए मैं मतलब अल्फाज नहीं है मेरे पास में। लेकिन रहा सवाल ये है कि काबिलियत का, तो साहब वैसे तो मैं आपके शहर का बोर्न हुआ हूँ, यहीं का मेरा बर्थ है। बहुत छोटे से परिवार में पैदा हुआ हूँ। कोई मेरे फादर कोई बहुत बड़े हिलमैन नहीं थे, बहुत बड़े बिजनेसमैन नहीं थे। पर एक ललक थी मुझे कि यार कुछ तो करना चाहिए हटके। अच्छा, वैसे आपकी बात में रोकना चाहूँगा कि भाई वैसे भी ये देखने में आया कि ख़ास तौर से जो सहारनपुर की जड़ें हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री में, वो काफ़ी हद तक जमी हुई होती हैं। और भाई बहुत पुराना एक ताल्लुक रहा है बॉलीवुड इंडस्ट्री का हमारे ज़िला सहारनपुर के, खास तौर से आप जैसी महान हस्तियाँ जो है वो सहारनपुर ने बॉलीवुड इंडस्ट्री को दी है। और यकीनन इसमें कहीं ना कहीं एक हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात भी होती है। इस पर हम बड़ा प्राउड फील करते हैं कि भाई हमारे जो सहारनपुर है उसमें बहुत सारे कलाकार निकल करके, आप जैसे कलाकार बॉलीवुड ने जो है वो हमें दिए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ये तो बहुत पेचीदा सी बात कर दी है आपने, क्योंकि इस चीज़ का मुझे जवाब देना बहुत भारी पड़ सकता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा। देखो मोबिन साहब, क्या होता है कि अगर जो आपको जिंदगी में कुछ बनना है जी, तो उसके लिए आपको मतलब पूरा जो अपना ध्यान है ना, सब हटा दो वहाँ से। कौन आपके पीछे जी रहा है, कौन मर रहा है, कौन क्या कर रहा है, वो आप चलती रहेगी। वो तो डिस्टर्ब करने वाले भी बहुत लोग मिलेंगे, लेकिन आप एक अपना एजेंडा रखो कि यार ये मील का पत्थर मैं हटाऊं कैसे। और जब तक किसी भी, मैं अपने जितने बहुत आर्टिस्ट हैं, बहुत लोगों के साथ काम किया, मेरी जर्नी बहुत लंबी है जी। लेकिन मैं लोगों की बात नहीं करते हुए मोबिन साहब, मैं अपनी बात करूँगा कि जब मैं मुंबई गया, मैंने बहुत जिल्लत भी सही वहाँ पे, गाली भी सुनी। और मतलब क्या बयां करूँ, मैं नाम भी नहीं ले सकते, गुरु है आज हमारे वो। लेकिन बस दिल में एक ही था कि यार ये मछली के आग के अंदर तीर कैसे लगेगा। अच्छा, एक मिनट बस। और ये पहले मुझे ये बताइए कि ये बॉम्बे का और सहारनपुर से बॉम्बे तक का जो सफ़र है, ये जहन में कैसा आया कि भाई मुझे बॉम्बे जाना है और बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपना एक मकाम हासिल करना है? ये जो एक आग है
वो आग कैसे दिल में उठी, ये एक शोला बनकर जो आज हमारे सामने है, उसके बारे में वो पहले वो बताइए। देखिए साहब, क्या है कि मैं बहुत जबरदस्त फैन, जी पंखा कह लो या फैन कह लो, जी अमित जी का था। हाँ, जो कि अक्सर होता है जी। हाँ, हाँ, अमित कहीं जी ना कहीं से इंस्पायरेशन जो है वो मिलती नहीं, है। वो ठीक था, लेकिन वो मैं अमित जी की फिल्में मैंने मतलब बहुत देखी। इनफैक्ट मैं आज आपको एक बहुत भयानक बात बताने जा रहा हूँ। जी। जहाँ हमारा घर है सहारनपुर में, वहाँ पे काफी टाइम पहले एक जगह थी जो काफी कचरा पड़ा रहता था। आप बिलीव नहीं करेंगे साहब कि अमित जी की एक आपको भी पता होगा, आप तो यहीं से बिलोंग करते हैं, चूरन आता था, उसके अंदर इतनी सी एक फोटो निकलती थी। वो भी मैं फोटो उठा के और अपनी शर्ट से अच्छे से साफ करके संभाल के जेब में रखते थे। यस सर। उसमें क्या होता था कि हमारे वालिद साहब तो मरहूम जी, बहुत हमें सपोर्ट करते थे। आज उन्हीं की बदौलत मैं बॉम्बे हूँ, भाग के नहीं हमें नंबर है। अच्छा, जैसे लोग भाग के चले जी जाते जी, यहाँ मतलब जो एक जुनून था उसके लिए वो आपने घर नहीं छोड़ा। घर नहीं छोड़ा। वालदा हमारी बड़ी शिकायत लगाती थी कि, और हमारे बाल भी माशाल्लाह उस टाइम पे जी, मतलब शायद बड़ा बोल दूं, अमिताभ बच्चन हमसे कम होते थे। वही नाचना, वही स्टाइल, लेकिन वो फिर एक जनून चढ़ गया कि मुझे मुंबई जाना है और कुछ करना है। हाँ, तो फिर वालिद साहब को हमने पटाया, हाथ पैर जोड़े, माँ के पैरों में सर तक रखा। हकीकत बता रहा हूँ मैं। वो एक मुकाम साहब ऐसा आया कि मैं मुंबई चला गया। मुंबई जाके मैं 88, 89 समथिंग कुछ गया था, और 3 महीने हुए थे मुझे जाके। मेरे फादर की डेथ हो गई। मेरे फादर साहब की डेथ हो गई, मुझे शक्ल देखना नसीब नहीं हुआ। अच्छा, तो फिर वापस आए थे आप? मैं आ रहा हूँ आपकी बात पे, सुन लीजिए बड़ी, उसके बाद आप जो बोलेंगे मैं जवाब दूंगा। जी जी। तो सर एक दिल में मेरे मतलब 3 महीने, छोटा बच्चा, मूछ भी नहीं आई थी, जवान भी नहीं हुए थे, बच्चे 14-15 साल, इमोशन टूटने वाली। फिर हम आए, वापस आए हम यहाँ। आने के बाद हमारे वालिद साहब की हमें शक्ल भी नसीब नहीं हुई देखनी। मोबिन साहब उसके बाद हमने दिल में ठान लिया कि इस बम्बई में हम आए थे और हमारे वालिद साहब की हमें शक्ल देखना नसीब नहीं हुई, तो हम बोले कुछ करेंगे सर। तो हमने सबसे पहले फर्स्ट सीढ़ी पे पाँव रखा वापस यहाँ से लौटने के बाद। अच्छा, यहाँ एक सवाल ये बनता है, मुझे आप पहले ये बताइए कि वो जो पहला सफर जो था आपका, जी जी जी, जब आप बम्बई उतरे, जी जी जी, तो तब क्या जहन में था, और जब आप दोबारा गए तो तब क्या जहन में था? इन दोनों की जो आग है वो बताइए। आप तो खतरनाक बातें पूछ रहे हो। एक्चुअली जब हम यहाँ से गए तो बहुत हम खुश थे, अरे बम्बई जा रहे हैं और ये करेंगे वो करेंगे फलाना, लेकिन वहाँ जाके कुछ ऐसा हमें समझ में नहीं आया कि भाई क्या करना है, क्या है, कहाँ क्या होना है। हमें किसी ने काम पे लगा दिया, पेट भरना था, मेहनत मजदूरी भी करी साहब जी। एक दिन वो भी आया कि हम कम से कम 10 किलोमीटर एक जगह पड़ती है, वहाँ पे साइन एंड टॉफिल, बहुत स्पेशल बात बता रहा हूँ जी। और हमारी जेब में पैसे नहीं होते थे साहब, तो वो साइन एंड टॉफिल से, और हमने बांद्रा लिंकिंग रोड का सफर पैदल। एक दिन हमारे पास वो भी आया, रिलेटिव थे, सब थे, आपको पता है कोई किसी का नहीं होता जी। वहाँ पे शायद आपको पता होगा इडली और बेंदू वड़ा मिलता है जी। तो साहब ये मैं आग की बात बता रहा हूँ कि कैसा लगा आपको जी, ये जो आपने एक सवाल किया है, कैसा हाँ, बिल्कुल नहीं, मैं खुद उस चीज को आप बिलीव नहीं करोगे सर। मेरे पास में जैसे तैसे करके चुटर मुटर काम करके मेरी जेब में 5-10 रुपए होते थे। दिन भर मैं भूखा रहता था, काम करता था, मिला 10 रुपए शाम को, वहाँ सेठ बोलते वहाँ, जैसे हम यहाँ पे किसी के यहाँ काम करते तो इतनी सी भी दुकान है तो वो भी वहाँ पे सेठ है जी। ये कोई सच्चाई बता नहीं सकता है आपको। एक छोटा सा पानी पूरी बेचने वाला भी कहने को चाय वाला है, लेकिन उसको भी सेठ बोला जाता है जी। तो जिसके पास मैं काम करता था वो शाम को 10 रुपए देता था, 5 रुपए की मीठली और हरी मिर्ची लेता था, ताकि वो मिर्ची लगे और मैं पानी ज्यादा पीऊं। ओहो। तो साहब वो इडली खा के और वो मिर्ची खा के मैं पानी से मेरा पेट भर जाता था, तो मैं किसी के यहाँ पे जाके सो जाता था। मेरे कजन ही थे सब उनके यहाँ, लेकिन एक मेरे अंदर क्या है साहब कि मतलब गरूर नहीं बोलूंगा इसको, मेरा एक एटीट्यूड समझ लीजिए, या
मैं किसी पे बाहर नहीं बनना चाहता था। मतलब एक खुददारी जो खुददारी है जिसको शुरू से रही कि भाई नहीं हाँ। मुझे इंडिपेंडेंट जो है वो कुछ करना है। तो साहब हम्म। पहला एक्सपीरियंस तो मेरा ये रहा। फादर की डेथ होने के बाद में यहाँ पे आया, शक्ल नसीब में। लेकिन एक मुद्दे की बात मैं आज आपको बताता हूँ जी, और अपने देखने वाले सभी जितनी भी हमारी ऑडियंस है उनको एक मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर जो कुछ भी आपको लाइफ में बनना, कुछ भी बनना है, इन बिट जो भी आपके दिल में जी, आप उस चीज को जो है ना पकड़ के रखिए, छोड़िए मत। वही मैंने करा। जब मुझे मेरे फादर की शक्ल देखना नसीब नहीं हुआ तो मैंने दिल में बोला कि मैं इस बम्बई में आया था घूमने के हिसाब से, काम के हिसाब से, लेकिन अब इस बम्बई में कुछ ना कुछ करूंगा। और साहब मैंने करा। सबसे पहले मैंने प्रोडक्शन शुरू करा। टी सीरीज की एक फिल्म थी, हमारे माननीय गुरुजी उसमें काम कर रहे थे। उसमें हमने प्रोडक्शन का काम शुरू करा। फिर आहिस्ता 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 करते करते पहले हमने प्रोडक्शन सीखा साहब। अच्छा, तो इंडस्ट्री में से रूबरू कराने वाला क्या कोई शख्स था? हाँ, एक्चुअली क्या था कि जब मैं वहाँ पे किसी के यहाँ डायरेक्टर के यहाँ पेइंग गेस्ट रहता था, उनके 2 फ्लैट थे, एक नीचे एक ऊपर, चाइना ऑफिस। तो वो शूटिंग वूटिंग का काम करते थे और हमें तो अमिताभ को देखने का बड़ा कीड़ा था जी। अमिताभ को हमने इंडिपेंडेंट किया, हमने इंडिपेंडेंट देखा। लेकिन कोई भी शख्स मुंबई जाएगा तो सबके अपने अपने सब आशिक है सबके। हाँ भाई कोई इसको मिलना है उसको, हमें अमिताभ का था तो वहाँ उनके यहाँ रहते थे। तो वहाँ रहने के बाद में तो वो सीरियल्स वगैरह करते थे। मेरे गुरु वही हैं, आज भी उनको गुरु मानता हूँ। रास्ते में कहीं पे भी मिलते हैं उनके, आज भी मैं पाँव छूता हूँ, सब चीज़ है। बस वहाँ से अपनी जर्नी जो शुरू हुई सर, आज यहाँ तक मालिक ने पहुँचा दिया। अच्छा, तो इस दरमियान जो ये एक सफ़र, एक तवील जो आपका गुजरा है, एक लंबा जो सफ़र आपका गुजरा है, ये तकरीबन 22-25 साल का, ठीक है, तो इसमें किस किस तरीके के लोगों से आपका जो है वो हवाला पड़ा, सामना हुआ, किस किस तरीके की और कठिनाई है? चूँकि ये कहा जाता है भाई कि इंडस्ट्री या मुंबई, जो कि आज की डेट में मुंबई कही जाती है, बॉम्बे है, वो जल्दी से किसी को गोद नहीं लेता, और जब लेता है तो वो उसको बेपनाह देता है, इतना देता है कि वो उसका सोच भी नहीं सकता। तो ये यहाँ तक आने में जो बीच का जो एक सफ़र रहा, तो उसमें किन किन मुश्किलों का सामना, किस किस तरीके से लोग इस्तेमाल करने वाले भी कहीं ना कहीं मिलते हैं? मुंबई में सर, आपका क्वेश्चन पूरा हो गया होगा तो जी बोलता हूँ जी। मुंबई में क्या है कि आदमी को हर वक्त चौकन्ना रहना पड़ता है अगर जो आपको कुछ करना है तो। बहुत लोग जाते हैं दिल्ली से, इधर से उधर से लूट पिट के आ जाते हैं। सही आदमी की वो लोग बात नहीं सुनते। हम अपनी बात कर रहे हैं अभी। जो हमारे बीच में स्ट्रगल पीरियड आया है, पहले हमने काम सीखा, फिर और हमने अपने गुरुजी को छोड़ के, क्योंकि हर किसी के पास जाएंगे तो नया ज्ञान मिलेगा। तो इसी दौरान हम बस टहलते टहलते, स्ट्रगल करते करते, भूखे प्यासे, कभी जेब में पैसे हैं नहीं है, कभी चप्पल घसी हुई हमारी, जूता नीचे से फटा हुआ होता था, जैसे तैसे करते 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 हमने, हाँ, लेकिन कभी हमने किसी के साथ गद्दारी नहीं करी, लोगों ने हमारे साथ गद्दारी करी। मतलब एक ईमानदारी का जो दामन है वो आप लेकर के चले। हाँ। और आपका ये मानना था कि भी ये जो ईमानदारी की एक डोर जो आपके हाथ में है, यही आपको आपके मकाम तक बॉलीवुड में साहब एक बहुत छोटी सी बात बताता हूँ, नाम नहीं बोलूंगा, मैं इस चैनल पे हूँ, अच्छा नहीं है गड़े मुर्दे उखाड़ना जी। एक शख्स हमारे पास आए, हमने उनकी एक फिल्म बनाई, वो शख्स रहता हमारे पास था, हमारी फैमिली उनकी खाने की एवरीथिंग, क्योंकि गांव से हम यहाँ से यूपी तो खातिरदारी में एक नंबर है साहब, जी हाँ, मेहमान नवाजी में। वो आदमी रहते हमारे पास थे, लेकिन यहीं के लोगों की बात, और गुणगान दूसरे का गाते थे, दूसरों के साथ में पैसा लगा रहे, काम कर रहे और हमारी टांग खींच रहे उनके कहने पे। भाई सबसे बड़ी बात है कि अगर आप कच्चे कानों के नहीं होने चाहिए, उससे देखो साहब रिलेशन भी खराब होता है मोबिन साहब, और प्रोडक्ट भी खराब हो जाता है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ 90 और 80 का जो दौर था, वो उसमें जो है वो बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम को हासिल करना वो बड़ी टेढ़ी हीर होती थी। आज तो बहुत सारे सर, आज तो फिर बोलना नीचे, हर कोई दूसरा डायरेक्टर है। जी हाँ, ये आप भी जानते हैं साहब, क्योंकि आप मीडिया से, आपको हमसे ज्यादा खबर रहती है, हमें तो आप लोगों के माध्यम से ही हमें पता चलता है।
उस टाइम पे मतलब ऐसा होता था कि शेर के मुंह से निवाला छीनने वाली बात होती। जी। पर एक बात है, इंडस्ट्री में ऐसी चीज है कि यहाँ पे सबसे बड़ी बात है ना, इंडस्ट्री में ना हमारी भेदभाव नहीं है साहब। ये चीज मैं आपको बता दूं। हाँ, मतलब यहाँ पे मेजोरिटी है, यहाँ पे चाहे कोई भी कास्ट का XYZ सब एक थाली में खाते हैं। और साहब उस टाइम पे क्या होता है, देखो काम को सलाम होता है। आप अच्छा काम करेंगे डेफिनेटली कोई भी आपको रिपीट करेगा। हाँ, बिल्कुल जाहिर सी बात है भैया। जो शख्स फिर सबसे बड़ी बात है कि मान लीजिए होता है ना, आदमी 2 से 3 बार किसी के ऑफिस में चला गया, रे यार ये तो इडियट है, काम नहीं देगा, ऐसा वैसा, वो चीज बहुत गलत है। हम तो क्या होते थे कि सपोज दैट्स एग्जांपल, आप फिल्म बना रहे तो हम कुंडी खटका देते, सर नमस्ते कैसे हैं, बस ऐसे ही गुजर रहा था, मैं बोला आपके दर्शन कर लूं। सर कहता है, बड़ों की कहावत है हमारे, हमने जो अपने होम टाउन सहारनपुर से सीखा है कि बेटा बेटा बन के सबने खाया, बाप बन के कोई नहीं खाया। तो हमने बेटा बन के अपना काम किया साहब, और अपने काम को ही पूजा समझा है। इंडस्ट्री है आज जिस भी लेवल पे है तो मालिक के करम से बहुत सुकून से है, कोई टेंशन नहीं है। अभी वही फिर मैं एक रिपीट सवाल करूंगा कि आपने जैसे मुझे यहाँ वर्क करते हुए पकड़ लिया, भाई देखिए भी हमारा तो काम ही यही है, हम क्या कर सकते हैं। नहीं, मैंने कहा कि मैं तो आपकी फिराक में था काफी टाइम से, तो मुझे अब मौका लगा तो मैंने आपको वैसे ही स्टूडियो के लिए अपने आमंत्रित कर दिया। तो यही चीज सोच करके कि भाई आप स्टूडियो में आए और आप अपना वक्त दें और अपना जो एक्सपीरियंस है वो हमारे हम ये जो आपने मुझे बताया था कि आपका चैनल है फिल्मी नाराजगी, यही नाम है ना? जी जी, बॉलीवुड नाराजगी और फिल्मी नाराजगी की बात थी, कोई एग्जांपल कोई बात नहीं है। तो सबसे बड़ी बात तो है कि हम फिल्म में हमारी हिंदी में बनती है, जी हाँ, लैंग्वेज हमारी हिंदी होती है, जबरदस्ती की इंग्लिश बोलते हैं, क्योंकि इंग्लिश तो फॉरेन बाहर की कंट्री की है ना सर, वो उनकी लैंग्वेज है, वो हिंदी बोल के दिखाए तो। जी हाँ, हिंदुस्तानी इंग्लिश, एक हिंदुस्तानी इंग्लिश बोल लेगा, फॉरनर हिंदी नहीं बोल पाएगा, उसकी माँ बहन कर देगा। नहीं बिल्कुल जाहिर सी बात, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। रहा सवाल ये नाराजगी का, क्या होता है कि जो आज की यंग जनरेशन है, 1 से 2 बार 3 बार जाने के बाद वो नाराज हो जाती है सर। ऐसा नहीं होता है, मुकाम पाने के लिए हिमालय पे चढ़ने के लिए 10 बार चढ़ना और उतरना पड़ता है सर, फिसलना भी पड़ता है। बिल्कुल। तो ये जो आपने बहुत अच्छा नाम रखा है, इसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊं कि ये जो बहुत लोग ऐसे हैं कि जो नाराज हो जाते हैं जी। आजकल के सबसे बड़ी बात क्या है, देखो मैं आपको एक बात बताऊंगा, सबसे बड़ी बात यह है मोबिन साहब, डॉक्टर मोबिन साहब, कि बच्चे जो जाते हैं ना, ट्रेंड होके नहीं जाते, वर्कशॉप अपनी कंप्लीट नहीं करते, बस की फोटो देख लिया आईने में 2-4 लुक किया, और वो अभी वो क्या चल रहा है जो बंद करा दिया टिकटॉक और ये जो था उस पे अपने हिसाब से 2-4 डंग डोंग किया और स्टार बन गए। सर फिल्म एक फिल्म है, उसको शुद्ध हिंदी में चलचित्र कहा जाता है। जी हाँ, नहीं ये मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ, क्योंकि एक वक्त था जब बहुत मतलब एक प्योरिटी के साथ उर्दू बोली जाती थी, जी, फिर हल्का सा उसमें तब्दीली आई, चेंज आया, तो फिर उसमें हिंदी शब्द यूज करने लगे। लेकिन आज चूंकि एक ट्रेंड बिल्कुल बदल गया है आज का, देखो जनरेशन के हिसाब से। हाँ बिल्कुल, आज की जो जनरेशन है साहब, आप बहुत जगह इंटरव्यू लेते हैं, मेरा भी ले रहे हैं, एक्चुअली आज की जनरेशन जो है ना, टू वेरी फ्रेंकली, कुछ छोड़ के सभ्यता भूल गए बच्चे। बच्चे जो हैं सभ्यता भूल गए। कुछ हमारे भी हैं, अभी पहले जब हम असिस्ट किए हमने गाली खाई, जूता खाया, गंदी गंदी गाली भी मिलती थी, हमें काम सीखना था, हम बैठे, हम बाजे टाइम थक जाते थे, तो अभी सारी चीज़ें बोलनी अच्छी नहीं होती, तो हम किसी के पास जाके बैठ जाते थे, रोते थे, तो वो दादा हमें समझाते थे। आज भी मैं उनके पाँव छूता हूँ, आज भी पाँव छूता हूँ, नाम भी मैं बोल दूंगा, तो मुझे समझाते थे जी, बेटा ये जो तेरे आंसू है ना, तेरे आंसू नहीं है, तेरी लगन है, ये इनको जाया मत कर बेटा। साहब 99 में दौर ऐसा है, वो ही ड्रेसमैन जी, जब मैंने अपनी कंपनी लॉन्च करी, वही ड्रेस मेरे यहाँ वर्कर था, मैं इज्जत करता हूँ, मेरी फैमिली भी करती है, वही मेरा ड्रेसमैन था। और काफी फिल्में जो मैं कर चुका, मोस्टली हाँ नहीं उसमें तो हम आएंगे, क्योंकि अभी तो आपसे मुताल्लिक जो आपका जो स्ट्रगल पीरियड रहा है अभी
उस पर। लेकिन हाँ, एक चीज़ और कि मैं आपसे वक्त अभी लेता रहूँगा क्योंकि ये प्रोग्राम हमारा लगभग चलने वाला है। कोई नहीं ठीक है, नहीं तो ये इसमें आप जो है वो इधर उधर मतलब बचने की कोशिश नहीं, ना बचना करें। नहीं। अभी तो मैं मोस्टली यहाँ पे जो आया हूँ, मैं जी। सहारनपुर मेरा होम टाउन है जी मेरी, मतलब जान भी है यहाँ बसी। जी। मैं एक मैसेज देना चाहूँगा यहाँ के लोगों को कि अगर जो आप लोगों को काम करना है, एक तो सीरियस हो। ये पैगाम पहुँचा देना चाहता हूँ मैं कि एक जी, जी, सीरियस हो, बिल्कुल। और सीरियस के साथ साथ में क्या है कि अपने आप को ट्रेन करो। एटीट्यूड में माँ जी यहाँ की लैंग्वेज हो जी कर लूँगा, ये कोई बात है, ऐसा बहुत देखा है। वो चीज़ वो सीढ़ी से नीचे उतर जाओ आप। चलिए खैर, अभी जैसे कि मैंने आपसे कहा कि हमारे साथ जो पहली जो हस्ती बॉलीवुड की है वो डायरेक्टर राजुल आलम साहब हैं, और हम इनको आपसे रूबरू कराएं और भी बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आपके साथ हमें शेयर करने हैं। बने रहिएगा हमारे साथ, अगले प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय।